इस श्रद्धांजलि सभा के परम आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालनकर्ता शिव जी, इस सभा में उपस्थित दिनारा के कर्मठ विधायक विजय कुमार मंडल जी, एमएलसी पांडे जी, और इस सभा में बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग उपस्थित थे जो चले गए, और यहाँ उपस्थित आप तमाम बुद्धिजीवी गण, आप सभी लोगों को एक साथ मैं नमन करता हूँ। शिवपूजन जी की ही हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कुछ मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न आप लोगों से होगा। शिवपूजन जी विद्वान थे कि नहीं थे? आप लोगों से मैं जवाब चाह रहा हूं। शिवपूजन जी विद्वान थे कि नहीं थे? इसमें किसी को शक है? नहीं। जब शिवपूजन जी विद्वान थे, क्या शिवपूजन जी झूठ बोलते थे? नहीं। बोल नहीं रहे आप लोग? नहीं। शिवपूजन जी झूठ बोलते थे? नहीं। सब शिवपूजन जी हिंसक थे क्या? नहीं। हिंसा में विश्वास रखते थे क्या? नहीं। शिवपूजन जी घूस लेने वाले या चोरी करने वाले थे क्या? नहीं। शिवपूजन जी नशा करते थे क्या? नहीं। शिवपूजन जी बेविचारी थे क्या? नहीं। नहीं थे ना? नहीं। यानी शिवपूजन जी प्रज्ञावान थे, बुद्धिजीवी थे। जब वह बुद्धिजीवी थे तो निश्चित रूप से वे दूरदृष्टा भी थे, और जब वह दूरदृष्टा थे तो उन्होंने जिन 5 चीजों की मैं चर्चा किया आपसे, उनके विषय में मैंने आपसे जो राय ली 5 चीजों पर, इसका मतलब कि शिवपूजन जी सिलवान भी थे, और दुनिया की सबसे बड़ी मांग है। थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा, जो मंचासीन लोग हैं, वो थोड़ी अपनी बातों को बंद करें, आपस में बातचीत करना बंद करें। शिव जी थोड़ी मेरी बातों की ओर आप लोग अपना ध्यान दें। शिवपूजन जी सिलवान थे, और दुनिया की हर व्यवस्था की, दुनिया की हर संस्था की, दुनिया की हर चिंतक की जो दूरदृष्टा है, उसकी यह पहली मांग है कि इंसान को बौद्धिक होना चाहिए। इंसान जब बौद्धिक हो जाए तो उसे सिलवान होना चाहिए, और यदि इंसान बौद्धिक हो जाए और सिलवान न हो तो उसका जो परिणाम होता है वह भारत के घर घर में दिख रहा है, भारत की पार्लियामेंट में दिख रहा है, भारत की असेंबली में दिख रहा है, भारत के हर ऑफिस में दिख रहा है
भारत के हर समाज में दिख रहा है कि इंसान को इंसान बनाने वाली जो चीज है प्रज्ञा शिक्षा, इंसान ने ले लिया, वह जानवर से अलग आ गया, जानवर से अपने को अलग कर लिया। और जो शिक्षा नहीं लिया वह जानवर सदृश ही रहा। लेकिन जिसने शिक्षा ले लिया, तो भारत की पार्लियामेंट में जाने वाले लोग शिक्षित हैं, भारत की असेंबली में, बिहार की चाहे किसी भी भारत की जितनी भी असेंबलियां हैं उसमें जाने वाले लोग शिक्षित हैं। इस देश के सारे कलेक्टर शिक्षित हैं, इस देश के सारे एसपी शिक्षित हैं, इस देश के सारे प्रोफेसर शिक्षित हैं, सारे लोग शिक्षित हैं। लेकिन उनके पास है क्या? नहीं। ये सारे लोग सिलवान नहीं हैं, ये सारे लोग सिलवान नहीं हैं। यदि सही मायने में आप शिवपूजन जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके इन 5 सीलों में से कम एक सील का तो अनुकरण कर लीजिए, एक चीज का तो अनुकरण कर लीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिवपूजन जी के इन सीलों में, 5 सीलों में, यदि यहां बैठे हुए लोग भी एक सील का अनुकरण कर लें, यह देश बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। मेरे मित्रों, हम अपेक्षा हल चलाने वाले से नहीं कर सकते, हम मजदूरी करने वालों से नहीं कर सकते, हम मोटरी धोने वालों से नहीं कर सकते। हम अपेक्षा उनसे करते हैं, हम उनसे अपेक्षा रखते हैं जो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने में बौद्धिकता रखते हैं। उनसे मैं यह आग्रह करता हूं। शिवपूजन जी ने निश्चित रूप से, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ रहा था, उनकी एक बात ने मुझे काफी प्रभावित किया कि हमें चोरी नहीं करनी है। उस बात ने मुझे यहां तक प्रभावित किया कि जब मैं भारत सरकार के उपक्रम में सिविल इंजीनियर था, मेरे टेबल से लाखों की एमबी गुजरती थी मेरे मित्र। लेकिन शिवपूजन जी जैसे लोगों के इस आचरण ने मुझे हर बार बात किया कि हमें चोरी नहीं करनी है। और जिसका परिणाम हुआ कि मुझे बहुत बार इधर से उधर होना पड़ा। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि किसानों की स्थिति सुधरे, मजदूरों की स्थिति सुधरे, भारत की स्थिति सुधरे, तो हमें शिवपूजन जी के आचरण को भी अपने में आत्मसात करनी ही पड़ेगी। अन्यथा इस तरह से विधवा विलाप करने से कोई फायदा नहीं है। शिवपूजन जी की आप श्रद्धांजलि मनाते रहिएगा, हर साल कुछ न कुछ नौटंकी करते रहिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां कहीं भी है, जिन पदों पर हैं, उसको आचरण में आप उतारेंगे, वहीं शिवपूजन जी को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ शिवपूजन जी को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।